हेलो गाइस, वेलकम एट केएस इन्फॉर्मर। दोस्तों, ये धरती विविधताओं से भरी पड़ी है, बहुत ही यूनिक है इस ब्रह्मांड में। इस धरती के हर एक पार्ट्स में अलग अलग क्वालिटी है। कहीं रेगिस्तान तो कहीं पानी ही पानी, कहीं सुंदर बड़े बड़े जंगल पहाड़। ये एरिया है धरती के अरबियन देशों जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, अमन और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी के उस भाग पर बसे हुए देश हैं जहाँ का भूभाग रेगिस्तान है, लेकिन ऐसे रेगिस्तान होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन करोड़ों में है। हालांकि इस प्रकार के रेगिस्तान दुनिया के हर एक भागों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लोग यहाँ के रेगिस्तान और बंजर जमीन पर रहते हैं। यहाँ के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले और लाखों साल पहले यहाँ भी पानी का अस्तित्व होगा, लेकिन समय के साथ यहाँ पे पानी भी समाप्त हो गया और यहाँ के जंगल भी समाप्त हो गए। लेकिन आज भी ये बचे हुए सुंदर पहाड़ी देखने को मिलते हैं। हालांकि इन इलाकों में रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं और जीव जंतुओं के लिए भी यहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी टफ है। इसलिए आज भी बहुत कम जीव यहाँ पे निवास करते हैं, जैसे कि कैमल्स इन रेगिस्तानों और बंजर जमीन पे भी सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनकी पानी स्टोर करने की एक अलग क्वालिटी है। ऐसा होने के बावजूद भी इन देशों के जितने भी राजनेता और राजा हैं, उनकी सूझबूझ की वजह से यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। आज यहाँ का डेवलपमेंट इस प्रकार से हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक अलग छाप होती जा रही है। दरअसल यहाँ के राजनेता बहुत ही दूरदर्शी होते हैं। ये अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने देशवासियों से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए लाइफ में आने वाली हर समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें हर सुख सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। आज जितने भी अरबियन देश हैं, उनका डेवलपमेंट इस प्रकार से हो रहा है कि लोग भारत, यूरोप और अमेरिका से जाकर वहाँ बसने के लिए मजबूर हैं। यहाँ का डेवलपमेंट देखकर कोई भी चकाचौंध रह जाता है। इस प्रकार की ये फैसिलिटी कैसे हो पाती है? यहाँ का दृश्य काफ़ी अनोखा है। आज कुवैत की बात की जाए, यूनाइटेड अरब की बात की जाए, सऊदी अरबिया की बात की जाए, तो इन देशों के पास न खेती होती है, ना ही खनिज पदार्थ है। हाँ, उनकी ज़मीनों के नीचे मिलने वाले पेट्रोल और डीजल है, लेकिन किसी एक नेचुरल रिसोर्स से पूरी देश को इस प्रकार कैसे बना लेते हैं? क्या ये भारत में संभव नहीं हो सकता है? ये हमारा भारत है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ की डाइवर्सिटीज़ या फिर यहाँ पे जंगल ज़मीन, यहाँ की उर्वरक ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन के नीचे पाने वाले खनिज, यहाँ के जंगल, पहाड़, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज भारत उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रहा है जितनी तेज़ी से यूरोप, अमेरिका और अरबियन कंट्री
कर रहे हैं। ये सुंदर दृश्य सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दुनिया के अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत में कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ शुद्ध हवा, क्योंकि यहाँ पे जंगल आज भी है, पहाड़, नदियाँ, उपजाऊ जमीन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी आज हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारत में रेगिस्तान भी है, थार मरुस्थल। तो भारत के उत्तर के क्षेत्रों में, खासकर हिमालय की तराई में, आपको बर्फीले मैदान मिल जाएंगे जो हमेशा माइनस की डिग्री होती है। तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में बड़े बड़े फील्ड नज़र आएंगे जो हरियाली भरी रहती है। यहाँ पे आज पूरी दुनिया में धान चावल की उपज में भारत वर्ल्ड में दूसरा स्थान पर है। मसालों की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे है। इसके बावजूद भी हमारा भारत अन्य देशों से पीछे क्यों है? दरअसल हमारे देश के राजनेता दूरदर्शी नहीं हुए, वरना वह देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दरअसल लोगों का कहना है कि भारत सोने की चिड़िया था। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि हर वो चीज़ है यहाँ जो इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी सरवाइव करने के लिए होनी चाहिए। खनिज पदार्थ की बात की जाए, मसालों की बात की जाए, तो भारत प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। तो इतने खनिजों के बावजूद भी हमारा सुंदर भारत, प्यारा भारत में आज इतनी गरीबी क्यों है? इस भारत को एक नई सोच, एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। इतनी गरीबी, बेरोजगारी का मुख्य कारण हमारे देश के राजनेता हैं। दरअसल वो जाति, धर्म और लालच में उलझे हुए हैं। यदि वे ऐसा नहीं होते तो आज हमारा देश यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह और अरबियन कंट्री की तरह काफ़ी विकसित होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और देश को तरक्की करने में हम सबका सहयोग हो।